नमस्कार, संवाद इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित गोयल और आज हमारे खास शो में हम पहुंचे हैं पहाड़गंज में, जहां पर बोल दिल्ली बोल कार्यक्रम के लिए हम पहुंचे हैं। यहां पर हमारे साथ मार्केट के प्रेसिडेंट और पहाड़गंज मार्केट एसोसिएशन के लोग जुड़े हुए हैं। विजय मेहरा जी, आपका संवाद इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि पहाड़गंज में किस किस तरह की दिक्कतें हैं, रोज़ व्यापार करने में व्यापारियों को किस तरह की दिक्कतों से जूझना पड़ता है। जी जी जी, धन्यवाद गोयल साहब और धन्यवाद संवाद मीडिया का। आप आए और जो सर्वे करने आए पहाड़गंज में, पहाड़गंज के व्यापारी और पहाड़गंज के यहाँ जो भी सुविधाएं हैं उसमें पीछे तो इतना ज़्यादा पूरे देश का हाल बुरा था कि लॉकडाउन के अंदर सभी ने इतना बड़ा सफ़र किया है कि कईयों को खोया भी है। और बिजनेस जो है उसके अंदर इतना डाउनफॉल आया है कि व्यापारी ये बहुत परेशान हो गए। उससे इतनी कमर टूटी है कि वो अब धीरे धीरे उस परमात्मा की दया से जो ये आप मीडिया के माध्यम से, और वो एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये जो अब लोगों के अंदर ये कोरोना गया है उसके अगेंस्ट लोग आज भी मैं देख रहा हूँ कि मास्क इतना ज़्यादा यूज नहीं करने। जैसे हम हैं, जैसे अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं मास्क उतारा हुआ, चलो कोई तो मास्क का अभी भी प्रयोग करें, प्रिकॉशन ले। और लिक्विड जो मार्केट में स्टार्ट हुआ है मनी माइंडेड के हिसाब से जो भी मार्केट सारा के लिए, तो उसके लिए मद्देनजर ध्यान रखें। लोगों में थोड़ा उत्साह है, आवागमन है, नहीं तो लोगों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपने घर की या देश की डामाडोल हुई पड़ी थी वो अब लाइन पे आने लगी है। हमारे को उम्मीद है आगे भी इस मार्केट और रेजिडेंस जो भी है उनको रिलीफ मिलेगा। ये बस ये कि परमात्मा ये दया करे कि फिर दोबारा ये लॉकडाउन रिटर्न ना मारे। देखा जाए, पाजी भी हमारे साथ मौजूद है। पाजी, ये स्टेशन के पास भी है पहाड़गंज, यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में आते हैं। उस हिसाब से पहाड़गंज का विकास किया गया है। जो बेसिक सुविधाएं व्यापारियों को, जनता को मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिल पा रही हैं? देखिए जी, बात ऐसी है, मैं 2003 से जुड़ा हुआ हूँ भागीदारी में। जब तक दिल्ली में मल्टीपटी सिटी ऑफ जो है ना अथॉरिटीज़, ये नहीं हटेंगी तो दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। एमसीडी अलग, डीडीए अलग, दिल्ली गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग। अब ये जो सीवर है ये दिल्ली गवर्नमेंट का है और जो ये जाली लगी हुई है वो एमसीडी की है। तो पब्लिक सफ़र कर रही है ना उसके अंदर। तो हमें ये जितने भी तीनों अथॉरिटीज़ हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ 4-5 अथॉरिटी, डीडीए भी, दिल्ली कंट्रोलमेंट भी, ये सब मिलकर एक अपना पॉलिटिकल एजेंडे को छोड़ के ये एक स्टेज पर आके दिल्ली की बात करें कि आम पब्लिक दिल्ली को हम कैसे फ़ायदा पहुँचा दें। अरे 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं तो अब कर लेना जो आपने करना है, लेकिन पहले दिल्ली की भलाई तो करो। उसके अंदर जो ये पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टियों को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन दिल्ली का जो आम आदमी है वो सफ़र कर रहा है। अब मेरी है, मैं आपको बतलाऊँ, अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे थे दिल्ली के अंदर हम पोल्यूशन ख़त्म कर देंगे। अब वर्ल्ड में दिल्ली टॉप पे है पोल्यूशन के ऊपर, तो उसमें एक आम आदमी सफ़र कर रहा है। अगर ये तीनों चारों पाँचों एजेंसीज जो हैं ये मिलकर बैठ के काम करें तो पोल्यूशन ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं, एक आम पब्लिक सफ़र कर रही है। देखा जाए, पहाड़गंज एक व्यस्त बाज़ारों में से एक है। अक्सर भीड़ भाड़ यहाँ रहती है और उस हिसाब से देखा जाए तो व्यापारियों को सुविधा मिली है या नहीं मिली है? नहीं, व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं है। बिजनेस इस कोरोना काल के अंदर 2 साल से व्यापारियों की कमर टूटी हुई है। मिडिल क्लास बेचारा पूरा टूट गया। 2 साल ये और 2 साल आने वाले तक ऐसा लगता नहीं व्यापारी उठ पाएंगे। गवर्नमेंट व्यापारियों के लिए कोई ऐसी प्लानिंग ना तो अभी तक लेके आई है ना लेके आएंगे जिससे व्यापारियों को अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, अगर रोड के उस तरफ गोल मार्केट में भी हम लोगों की दुकान है, लेकिन वहाँ एनडीएमसी का एरिया है, वहाँ जो भी बात होती है टेबल पर बैठ के ये ख़त्म कर ली जाती है। अब यहाँ एमसीडी अलग है और ये अपना कॉरपोरेशन अलग है। यहाँ उसी के अंदर 5 साल निकल जाते हैं, 5 साल फिर इलेक्शन आता है, फिर यही बातें याद आती है। अब आपने एनडीएमसी में कनॉट प्लेस भी देखा होगा, बाज़ार की हालात देखी होगी। बाज़ार में स्टॉल लगे हुए हैं, गंदा कचरा है वो मशीनों में डलता है उस, तो ऐसे धीरे धीरे इस बाज़ार के अंदर भी अगर इस तरीके से, तो यहाँ तो बहुत टूरिस्ट आता है। देखा जाए दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट
पहाड़गंज के अंदर आता है, करोल बाग के अंदर आता है। टूरिस्ट के साथ भी देखा जाता है लगातार जो विदेशी महिलाएं होती हैं उनसे भी यौन उत्पीड़न के भी मामले सामने आते रहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी यहाँ पे एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है पुलिस की। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के लिए देखो जितना हो सकता है, जैसे RW हो गई और भी संस्थाएं हैं, बाज़ार की एसोसिएशन वगैरह हो गई, जैसे हमारे खड़े हैं गुरजिंदर जी भी, तो हम आपस में कोऑर्डिनेट करके, तो उसके बाद जो भी समस्या होती है पुलिस से और डिपार्टमेंट से मिलके लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कैमरे के लिए अथॉरिटी कौन सी है, तो टाइम पे उन पे जाके एक जॉइंट मीटिंग करके एक सजेशन रखते हैं और सुझाव देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सके। कोई भी चीज़ें एकदम ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए ऐसे प्रयास, सारी संस्थाओं के प्रयास बहुत ज़रूरी है। साथ बैठ के वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत एक्टिव हमारे गुरजिंदर जी हो गए, हम महावीर जी हो गए, चेतन जी हो गए, हम सारे जो यहाँ की और भी जो भी संस्थाएं उनको जोड़ते हैं साथ में, चाहे जी, RW। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे होटल्स भी काफ़ी संख्या में है, तो होटल्स के साथ साथ पार्किंग का भी एक बड़ा इशू आता है। पार्किंग को लेकर किस तरह की स्थिति? वो ऐसा है जी, ये एक MCD का बहुत बड़ा इशू है। MCD ने होटल वालों से कन्वर्जन चार्जेस भी ले रखे हैं और पार्किंग के पैसे भी ले रखे हैं। अब पहाड़गंज में आप देख रहे हैं पार्किंग कहाँ बनेगी, बड़ा हमें बतलाया गया है जी ये वो मल्टी स्टोरी वाली बनेगी, कुछ बनेगी, ये बनेगी, और कुछ भी नहीं बना है। तो ये मैं आपको फिर इसी बारे में, मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और MCD और DDA और LNDO, जितनी भी ये मल्टी सिटी, जितनी भी सिविक एजेंसीज हैं, ये सब बैठकर जब तक एक होके एक आवाज़ में बात नहीं करेंगी और राजनीति छोड़ देंगी, तो तभी दिल्ली की समस्या हल हो सकती है। दिल्ली स्क्यूज़ हो रही है। दिल्ली जो है ना अब ऊपर भी जाने वाली है, लेकिन ऊपर भी कहाँ तक जाएगी? जहाँ पर 10 आदमी रहते थे वहाँ 40 आदमी रह रहे हैं, परिवार भी बढ़ रहा है। तो ये एक दिन की समस्या नहीं है। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट है हमारी दिल्ली में, सेंटर है, कोई भी स्टेट इसकी MCD है, DDA है, कोई भी है, ये सब बैठ कर करें। मैंने पहले भी आपको अभी कहा, अपनी रिकॉर्डिंग ठीक। अब पोल्यूशन का समस्या है, वर्ल्ड में है टॉप, तो क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम किस जगह पे रह रहे हैं? इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेतन नंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो कैसे करेंगे बदलाइए आप? और दूसरी बात, जो मेरा साहब की बातों में सेकंड करता हूँ, कितने सालों से आज तक दिल्ली पुलिस के सिटीजन चार्टर में ये लिखा हुआ है कि MTA और RW की मीटिंग 1 महीने में ज़रूर होगी, कभी भी नहीं हुई। ये भी सामने पड़े, सालों हो गए। अरे कराओ ना यार, मीटिंग कराओ, हमसे कुछ सजेशन लो। पहले बहुत उनका मैंडेटरी था कि दिवाली से पहले और होली से पहले ये करा भी करते थे, अब से ख़त्म, छुट्टी है ही नहीं। जनता पर चौतरफा मार पड़ रही है। बाबूजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संवाद इंडिया पर। आपका किस चीज़ का काम है, किस चीज़ का काम करते हैं आप? तो आपको रोज़मर्रा का अपना कारोबार करने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, या क्या लगता है कि मार्केट में ये समस्या, इसका सुधार पहले होना चाहिए? अब साफ सफाई रहनी चाहिए। लोग बाहर जाते हैं, होटल यहाँ ज़्यादा है, रहने वाले कम है। पहले यहाँ रहने वाले बहुत थे, सब चले गए, उससे काम में फ़र्क पड़ जाता है। बाकी महंगाई तो है ही है। लोगों का भी पलायन हो रहा है मार्केट से। जो रेजिडेंस में लोग रह रहे थे वो कमर्शियल होने की वजह से वो भी पलायन। हाँ, तकरीबन आदमी तो यहाँ चले गए। होटल इंडस्ट्री ज़्यादा है, जिससे बाहर से टूरिस्ट आता है, लेकिन अभी टूरिस्ट आ ही नहीं रहा कोरोना की वजह से। अभी धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और एक तो कोरोना की मार थी, ऊपर से दोहरी व्यापार पर भी मार पड़ रही है सरकार की तरफ से। ऐसे में व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर इलाके के जो निगम पार्षद हैं, MLA हैं, इनके पास जाते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? देखो जी, जाते हैं रिस्पॉन्स, MLA हो चाहे अपना काउंसलर हो, जो भी अथॉरिटी पर्सन यहाँ पे होते हैं, बैठ के कोई समस्या ऐसे है ना, जैसे लॉकडाउन आया था, समस्याएं बहुत ज़्यादा है, निवारण बहुत स्लो है। उसके लिए अब जैसे पहले, अब ये पॉलिसी जो अब तीनों MCD एक करी गई है, पहले एक फंडिंग नहीं होती थी MCD में, या कोई नहीं होती थी, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दे रहा हूँ पहाड़गंज के लिए। तो उसमें कोऑर्डिनेट हम करते हैं, पर जो प्रोग्रेसिव है ना, जो प्रोग्रेसिव जो चार्ट है यहाँ का, वो बहुत स्लो है। हम तो प्रयास करते हैं, काउंसलर से भी, MLA से भी, वो भी करते हैं। जो सिस्टम है ना, उसकी जो स्थिति है ना, वो बहुत स्लो है।
ठीक है ना। तो देखा आपने पहाड़गंज के व्यापारी और जनता किस तरह से त्रस्त हैं और रोज़मर्रा के अपने कारोबार करने में किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर ये लोगों का यही कहना है कि जब तक सारी सरकारें मिलकर आपस में मिलकर काम नहीं करेंगी तब तक समस्या जस की तस बनी रहेगी। कैमरामैन आकाश के साथ रोहित गोयल, संवाद में इंडिया, दिल्ली।